हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो जस्ट मैंने अभी फ्लाइंग बीस का एक ब्लॉग देखा, लास्ट ब्लॉग देखा, और लास्ट ब्लॉग में लास्ट पार्ट में उन्होंने जो है कुछ एफआईआर की बात करी। उन्होंने बोला कि एफआईआर उनकी रजिस्टर नहीं हुई थी, और बहुत सारे लोग की ग्राउंड लेवल पे एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। आज हम लोग हर चीज जानेंगे, कैसे ग्राउंड लेवल पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है तो कैसे कराना है, एसएचओ लेवल पे कैसे वर्क करना है, जो कि मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ चीजें सीखी है, इंटर्न में सीखा है, और बहुत सारा ज्ञान मुझे बहुत सारे ग्रेट लॉयर से मिले। टिल देन आप वाली क्लिपिंग देख लीजिए, अगर आप वाली क्लिपिंग आपने नहीं देखी है, और मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है इस पॉइंट से। अगर ऐसा मीडिया में या सोशल मीडिया पे नहीं आया होता, पुलिस शायद इसकी एफआईआर या कंप्लेंट नहीं देती। इसकी अगर बात करें तो वैसे तो यार देखो, काफी अच्छा काम कर रही है, स्पेशली यहाँ की पुलिस, क्योंकि काफी सुधार हुआ है। पूरे देश में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कोविड में हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हम गए थे एफआईआर लिखवाने, हमारी एफआईआर ही नहीं हुई, हमको डांट वाट के भगा दिया गया। तो अगर हमको डांट के भगा सकते हैं तो एक नॉर्मल आदमी को, जिसको लॉ की बिल्कुल भी, हमको तो थोड़ी बहुत 0.1% थी, उसके बाद भी नहीं लिखा। मैंने वो केस कभी सोशल मीडिया पर डाला नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यार कोविड का मामला है, वैसे ही पूरी जगह न्यूज में सब जगह दुख भरी न्यूज है। बट पुलिस एफआईआर बहुत मुश्किल से करती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर एफआईआर वो करने लगे, जितनी कंप्लेंट्स आती है ठीक ठाक, तो उनके ऑन पेपर एफआईआर बढ़ जाएंगी। और जब उनकी मीटिंग होगी, उनके ऊपर के अधिकारी बोलेंगे भाई आपके सिटी में तो इतना क्राइम बढ़ गया, तो आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, तो उनकी कुछ होता होगा असेसमेंट, वो बढ़ जाएगा। ओके, सो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, दैट्स द अगली ट्रुथ, दैट्स द डर्टी ट्रुथ। ये असलियत है जो कि इंडियन सिस्टम में, जो कि बहुत सारे सिस्टम में देखा जाता है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है। सो एज ही सेड, एज फ्लाइंग बीस्ट AKA गौरव तनेजा सेड कि एफआईआर नहीं रजिस्टर करती बिकॉज अदरवाइज उनकी स्क्रूटनी होगी, उनकी भी मीटिंग्स होगी, तो कैसे क्या होगा। सो दे डोंट रजिस्टर एन एफआईआर। पहला केस ये होगा। दूसरा रीजन ये होता है, ये अभी लॉकर रूम वाला जो केस हुआ था, उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। तो उस सुसाइड वाले केस में भी क्या हुआ था, पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही थी। आई हैड गॉन थ्रू ऑल दैट केस, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। उसमें भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी गई थी। जब एफआईआर रजिस्टर नहीं करी गई थी, उसका मेन रीजन क्या था, दैट पुलिस टुक द ब्राइब फ्रॉम द अदर पार्टी। तो उन्होंने ब्राइब ले लिया और वो मूव नहीं कर रही थी। पुलिस जरा सा भी मूव नहीं करती, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी। दैट वाज अ शीयर केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। सो आप समझ पा रहे हो, ये केस होते हैं, और ये बहुत होते हैं। पुलिस में प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जुडिशरी जो भी होती है वो क्या होती है, वो आर्बिट्ररी पावर्स जो पुलिस की होती है, इसको कंट्रोल में करती है। बिकॉज पुलिस साथ बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी पावर्स हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी है। सो गाइस, सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी साफ साफ कहता है कि अगर एसएचओ द पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं कर रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन को नहीं ले रहा है, एफआईआर को नहीं ले रहा है, यू कैन डायरेक्टली रीच द कोर्ट, द मजिस्ट्रेट, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जब आप रीच करेंगे तो इस सेक्शन के थ्रू, मे बी आप किसी लॉयर के थ्रू जा सकते हैं, वो ज़्यादा से अच्छे से आपको मैटर को देख पाएंगे। और जब आप इसके थ्रू, सेक्शन के थ्रू जाएंगे, मजिस्ट्रेट को रीच करेंगे, तो इस चीज़ को तुरंत देखा जाएगा। जुडिशियल में डायरेक्ट मैटर्स को नहीं देखता, उसके 3 क्राइटेरिया को फुल होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये मैटर कॉन्साइनेबल ऑफेंस होना चाहिए, मींस पुलिस हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, बहुत ही एक्सटेंडेड पावर्स हैं, वो एविडेंस को लाने का काम, वो सब काम, बहुत सारी पावर्स हैं पुलिस के पास। तो वो कैसे वर्क करेगा, अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर करता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तो अगर ये कॉन्साइनेबल ऑफेंस है, मींस मैक्सिमम ऑफ द ऑफेंसेस आर कॉन्साइनेबल ऑफेंस, अगर वो ऑफेंस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तभी तो पुलिस को आप एफआईआर लिखा सकते हो। अगर ऐसी कोई ऑफेंस है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, लाइक वी सी द केसेस ऑफ डिफेमेशन, जो कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग मानहानि के केस बोलते हैं। पहला पॉइंट अगर ये कंप्लीट है, तो सेकंड चेक बॉक्स पर आते हैं। सेकंड चेक बॉक्स क्या है? सेकंड चेक बॉक्स ये है कि क्या आपने रिटन कंप्लेंट दी है और उसकी फोटोकॉपी है आपके पास। अगर रिटन कंप्लेंट दी है, फोटोकॉपी है, यू कैन रीच द कोर्ट, आप पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूरी होना कि आपने खुद की तरफ से एफर्ट डाला है, आप गए। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले होता है, बहुत ज़्यादा फाउल प्ले होता है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि द पुलिस ऑफिस, द एसएचओ, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो आपको रीडिंग ही नहीं देंगे, वो आपको रिसीविंग ही नहीं देंगे। रिसीविंग नहीं देंगे तो आप कोर्ट में जाओगे कैसे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास किस हिसाब से पहुंचोगे। वो बोलेगा कि आप जाइए, आपने दिया ही नहीं। वो बोलेगा मैंने तो दिया, बट उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, रिसीविंग नहीं दिया। तो द बेस्ट वे एज अ लॉयर, व्हाट लॉयर्स डू, कि वो क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं। व्हाट स्पीड पोस्ट कर देते हैं द एप्लीकेशन टू दी एसएचओ, जो कि वहाँ पे है कोतवाली में। और जब वो चीज़ वहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, तो आपके पास जो है वहाँ पे रिसीविंग होगी कि आपने स्पीड पोस्ट से उनके पास भेजा, और वो एक बहुत ही अच्छा प्रूफ रहेगा कि आपने उनको भेज दिया है एप्लीकेशन। द थर्ड थिंग व्हाट मैटर्स, कि आपने क्या फिर से आपने हायर अथॉरिटीज को भेजा।
शायद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं इन यूपी या किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर दिल्ली में है कहीं पे है, तो मीन्स सब्सिक्वेंट ऑफिसर्स लाइक अगर आप यूपी में किसी डिस्ट्रिक्ट में तो क्या एसएसपी जो एसएसपी है आपके जिले का, उसको आपने लिखित में एप्लीकेशन भी दी है और दी मेल आपने मेल करा है, अगर नहीं करा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कर देंगे, मेल कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो इससे पहले कि आपने री एप्लीकेशन भी करा, हाई अथॉरिटीज को भी रीच करा पुलिस डिपार्टमेंट की, अगर वहां से भी एक दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता, देन यू कैन डायरेक्टली रीच दी कोर्ट। आप कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच सकते हैं अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी। सो गाइस मैक्सिमम केसेस में अगर आपकी ये तीनों चीज फुलफिल हो रही हैं तो आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बात सुनेगा और उस पर ध्यान भी देगा और एफआईआर के लिए ऑर्डर भी करेगा टू द पुलिस ऑफिसर। हाँ तो भाई एक केस और होता है, एक केस क्या होता है सेक्शन 156 क्लॉज 3 में तो देख लीजिए, एक सेक्शन 200 में भी देखा जाता है कि चलिए भाई साहब ये भाई साहब का मैं जुडिशियल जज बोलेगा कि भाई इनका मैं सेक्शन 156 में नहीं देखता हूँ, मैं इनका सेक्शन 200 देखता हूँ। सेक्शन 200 क्या बोलता है भाई हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आप एप्लीकेशन दे दो, जिसको गवाही बोलते हैं, गवाही आप अपनी दे दो, एप्लीकेशन दे दो, जब मुझे गवाही मिल जाएगी तो मैं उसको देख लूंगा, कंसिडर करूंगा, मुझे लगेगा कि कुछ जरूरी है, लगता है कि ये है मैटर प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरी पार्टी को ऐसा समन करके बुला लूंगा। बट बड़ी बात क्या है, एविडेंस अगर अच्छे नहीं है तो समन कैसे होगा? एविडेंस अगर अच्छे नहीं है तो आसानी से समन नहीं होगा, वो आएगा नहीं कोर्ट में और प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, समन नहीं करा जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग सेक्शन 156 में आते हैं। किस लिए आते हैं कि सम की जो है पहले तो एविडेंस तो आए तभी समन होगा। सेक्शन 200 में डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है हमारे पास, मैक्सिमम केसेस में इतने एविडेंस ही नहीं होते हैं। पुलिस हैज लॉट ऑफ पावर्स, पुलिस पर बहुत ज्यादा पावर्स है एविडेंस को निकालने की। दैट्स द रीजन मेनी गो फॉर सेक्शन 156 क्लॉज 3। 200 में अगर जज ले लेता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एविडेंस नहीं होता है, वो आगे काम नहीं बढ़ पाता है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से सेक्शन 156 क्लॉज 3 के थ्रू ही जाना बेस्ट रहता है और वही हिसाब से ये तीनों चीजों को फुलफिल करना रहता है। आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी गई। अगर आपको लगा है मैंने क्वेरीज आपके अच्छे सॉल्व कर दी, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, साइनिंग ऑफ।